प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जेल्यू विजन की संडे लाइव सर्विस में आज हम सब आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रही है। आप जहां भी हैं, जहां से भी आज परमेश्वर के वचन से संगति कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, और जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, विश्वास करिए आज इस लाइव सर्विस में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करे, वो मुझे और आपको सिखाए और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके। आइए वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा से कहें कि आज के दिन में पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम करे, पवित्र आत्मा मेरे विचारों में कार्य करे, पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, मुझे चलाए और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ सकूं, सीख सकूं, जान सकूं कि परमेश्वर आज मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं। आइए वचन में जाने से पहले कुछ कोरसेस को, कुछ गीतों को गाते हैं और उसके बाद सीधे वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका स्वागत करते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। आप मेरे संग गाएं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना जादू से ना टोने से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना जादू से ना टोने से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये बंधन टूट जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। हाँ यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हार गया, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हार गया, मेरा यीशु विजयी हुआ।
रक्तम जयम 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 जीवन की रोटी यीशु ही। मेरे साथ मिलकर आप सब गाइए और प्रभु की महिमा करिए। अपने सारे ध्यान को जीवित परमेश्वर की ओर लगाइए और इस समय ये विश्वास करिए कि जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम वचन में जा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। वो मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियों में आज वो परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। रक्तम जयम 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 पवित्र आत्मा देता मसीह पवित्र आत्मा देता मसीह पवित्र आत्मा देता मसीह बोलो है ना हाँ। रक्तम जयम 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 यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा ओ यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा ओ बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा ओ बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा ओ मेरा दिया जलता रहेगा मेरा दिया जलता रहेगा बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दयालु पिता आज के वचन में जाने से पहले सारे समय को आपके हाथों में रखते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं आप हम सब से बातचीत करिए। इस समय को, लाइव सर्विस को, नेटवर्क कनेक्टिविटी को, जुड़ने वाले लोगों को, बाद में आराधना सुनने वाले लोगों को, प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी ये लिंक शेयर होता है, ये प्रचार, ये वचन जाता है, उन सब से बातचीत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को दूर करते हैं
मैं अपने शब्दों को, अपनी जुबान को, अपने ऊपर भी आपके लहू के बाड़े को, आपके नियंत्रण को मांगता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह में हम आपका स्वागत करते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, अपना सारा ध्यान इस समय कुछ समय के लिए परमेश्वर की वचन की ओर लगाएंगे। कुछ समय के लिए अपने सारे कामों को रोक देंगे और ध्यान से सुनेंगे कि आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन मुझे व्यक्तिगत तौर पे क्या सिखाना चाहता है। और ये मैं अपने लिए भी कहता हूं कि जब परमेश्वर मेरे द्वारा इन वचनों को बोलता है, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इन वचन को सीख सकूं, जान सकूं कि परमेश्वर आज के दिन में मुझसे क्या चाहता है। और आज का जो टॉपिक है, आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा, शक करने के कारण अपनी ब्लेसिंग को खोना, या शक करने के कारण विपत्तियों में पड़ जाना। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है विश्वासियों को जानने के लिए। अगर आप इस लाइव सर्विस को इस समय सुन रहे हैं, जहां कहीं भी, जिस प्लेटफॉर्म पे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा में जुड़ सकते हैं, ताकि और भी बहुत से लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी एक शेयरिंग के द्वारा उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है। और हो सकता है बहुत से लोग जो आज इस वचन को सुनने से वंचित हो सकता है परमेश्वर आपकी एक शेयरिंग के द्वारा उनसे बातचीत कर सके। मेरी और उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है, तो आपका एक शेयर बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन से जोड़ सकता है। इसके द्वारा आप भी परमेश्वर की सेवकाई से जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करेंगे जो आपने सुनी होगी। एक स्टोरी एक बहन की, जिसने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ से कहे पीछे टल जा, तो वो पीछे टल जाएगा। एक रात को उसने ठाना कि मेरे घर के सामने जो पहाड़ है, जिस वजह से धूप सीधे मेरे घर पर नहीं आती है, मैं आज की रात इस पहाड़ को यहां से टाल दूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी। वो रात को घुटनों पर आ गई और प्रार्थना करने लगी, और बार बार आंख खोल कर जाके खिड़की से देखे, पहाड़ नहीं टला। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, सुबह के 6 बज गए, और पहाड़ वहीं का वहीं था। तो वो उठी और गुस्से में कहने लगी कि मुझे मालूम था ये पहाड़ नहीं हटेगा। तो कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत सी प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, बहुत उपवास भी कर रहे हैं, बहुत समय तक घुटनों पे प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, कन्वेंशन क्रूसेड भी अटेंड कर रहे हैं, पास्टर्स के संग हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी दे रहे हैं, अपनी कई रिक्वेस्ट हम कई स्थानों पर भी भेज रहे हैं, और बाद में कहीं ना कहीं हम एक ही शब्द को बोल रहे होते हैं कि मुझे मालूम था ये होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हम प्रेयर रिक्वेस्ट तो दे रहे हैं, प्रेयर तो कर रहे हैं, फास्टिंग तो रख रहे हैं, बहुत से लोगों के संग हम जुड़े भी हैं, कनेक्शन में भी हैं, लेकिन एक शक, एक डाउट मेरे विश्वास को खराब कर रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। बाइबल कहती है छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में कितना बड़ा भी विश्वास हो, लेकिन अगर उसमें शक, संदेह मिला हुआ है, और वो विश्वास में शक और संदेह खमीर का काम करता है, और वो पूरे विश्वास को पूरी तरीके से बीमार कर देता है, बेकार कर देता है और तोड़ देता है। आइए कुछ ऐसे शब्दों को सुनेंगे जो हमारे मुख से निकलते हैं, जो हम लोग कई बार अनजान होते हैं। हम वचन तो सुनते हैं, हम बड़े बड़े विश्वास के प्रवचन सुनते हैं और बड़े बड़े सेवकों से सुनते हैं, और बाइबल में भी पढ़ते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ से कहो पीछे से टल जाएगा तो वो टल जाएगा। कई बार हम सुनते हैं विश्वास करने के द्वारा मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत से ऐसे विश्वास के वचन हैं जो हम क्लेम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सही में होगा? ऐसा नहीं हो सकता, अगर मगर। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम लोग लगातार बोलते हैं, कैसे होगा, सच में होगा, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है होगा। मैं तो बहुत समय से देखते आ रहा हूं, मुझे आज तक कभी ऐसा उत्तर नहीं मिला है, इम्पॉसिबल है। और कई बार हम ऐसे कई शब्दों को यूज करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं घबराहट है, एक बेचैनी है, एक डर काम कर रहा है, और मुझे बड़ा एंजाइटी सी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं टेंशन में हूं। और हम प्रार्थना की तो चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें गवाही टेंशन की दे रहे होते हैं, उसमें टेस्टमनी डिप्रेशन की दे रहे होते हैं, उसमें टेस्टमनी एंजाइटी की दे रहे होते हैं, उसमें टेस्टमनी अपने
प्रॉब्लम्स की देर होते हैं, नेगेटिव थॉट्स की, नेगेटिव बातों की, नेगेटिव एनवायरनमेंट की, और लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने विश्वास को खराब कर रहे होते हैं। और हम अनजाने में यही नहीं जानते हैं कि हम इसके द्वारा विश्वासी नहीं अविश्वासी कहलाएंगे। आइए चेक करें, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भी ऐसे ही बोलते हैं? क्या होगा, सही में होगा? मुझे नहीं लगता है। विश्वास करो, लेकिन डर लग रहा है कि विश्वास करने के बाद भी ऐसा हो या नहीं हो। मैं कहता हूं ठीक है, 1% नहीं भी होगा, लेकिन शायद आपके 99% करने में, विश्वास करने में, वो 1% आपके 99% विश्वास को खराब कर दे। तो क्यों ना हम 110% विश्वास करें और परमेश्वर पे भरोसा रख के एक बात बोलें, प्रभु मुझे तो विश्वास है ये होगा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब अनजाने में अगर बाई चांस वो नहीं भी हुआ तो हम इस बात से आनंदित होंगे कि शायद जो हम मांग रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए नहीं था, मेरे परमेश्वर की मर्जी में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए नहीं हुआ। ये इसलिए दुख की खबर नहीं है, इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें परमेश्वर की कोई मर्जी होगी, इसमें परमेश्वर की कोई भलाई होगी, इसमें भी परमेश्वर की कोई इच्छा होगी, शायद इसलिए मेरी ये प्रेयर का भी मुझे आंसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उससे भला मेरे लिए कुछ करने जा रहा है। आपके परमेश्वर को ऐसे शब्द चाहिए आपसे जो प्राण देने तक विश्वासी ठहरने वाले शब्द हो, जिसके द्वारा परमेश्वर कह सके ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि कई लोग सिर्फ परमेश्वर पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो स्वार्थी बन गए हैं, वो सेल्फिश बन गए हैं, उन्हें कुछ चाहिए परमेश्वर से, तभी उनके जीवन में विश्वास दिखता है और वह कुछ पाके अपनी व्यक्तिगत, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी घटनाओं को सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को उठा सकते हैं। मार्क चैप्टर 9, मरकुस 9 अध्याय वर्स 17 आयत से हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी है बाइबल में एक ऐसे बालक की जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी और वो उसे कभी पानी में कभी आग में गिराता है, और उसका पिता प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया है अपने बेटे के लिए चंगाई के लिए, उसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, ये यीशु मसीह से एक पिता अपनी बातों को कह रहा है, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। आइए वो क्यों ना निकाल सके, आगे हम पढ़ेंगे। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों। यहां पर यीशु मसीह ने चेलों को अविश्वासी क्यों कहा? क्योंकि विश्वासियों की ये चिन्ह होंगे, है ना, कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, अनजाने में विषैली वस्तुएं भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को अपने ही चेलों के लिए जो उनके संग संग चलते थे क्या कहना पड़ा? हे अविश्वासी, ध्यान से सुनिए, लोगों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और क्या लिखा हुआ है, और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। क्योंकि चेले चंगे नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट उनके अंदर कार्य कर रहा था, क्या सच में ये चंगा होगा, क्या सच में दुष्ट आत्मा निकलेगी, क्या सच में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाएगी। और कई बार यही घबराहट, यही बेचैनी, यही कुछ डाउट्स, यही कुछ क्वेश्चन मार्क मेरे परमेश्वर के काम को करने से रोक देते हैं। तब यीशु मसीह कहता है, हे अविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आगे यीशु मसीह ने क्या कहा, उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके। अब देखिए, चेले अपने विश्वास में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता था इस पिता का अगर विश्वास मजबूत होता तो ये अपने विश्वास से अपने बच्चे की चंगाई को ले सकता था। यहां पर चेलों ने भी डाउट करके प्रेयर करी, और यहां पर इस पिता ने भी डाउट के संग प्रेयर करवाई। इसको पूरा विश्वास नहीं था कि मेरा बच्चा ठीक होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सी जगहें ऐसे जाता होगा और इसको यही लगता होगा कि शायद
ही ठीक हो। तो अब भी यीशु मसीह के पास आकर जानते हैं क्या कह रहा है? चेलों की एग्जाम लेकर अब ये यीशु मसीह का एग्जाम लेने के लिए क्या कह रहा है कि परंतु यदि तू कुछ कर सके, ध्यान से सुनिए, वो यीशु मसीह पर डाउट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? आज हम भी यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सके तो, अगर, मगर, प्रार्थना करके देख लीजिए। मुझे लगता तो नहीं होगा, फिर भी मैंने तो बहुत प्रार्थनाएं कर ली, बहुत उपवास कर लिए, मुझे तो उत्तर नहीं मिला। आप करके देख लीजिए, स्पेशल वाली प्रेयर करिएगा। देखिए, ऐसी वाली प्रेयर मत करिएगा, छोटी वाली प्रेयर मत करिएगा, बड़ी वाली प्रेयर करिएगा, खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाली प्रेयर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर एक प्रार्थना स्पेशल होती है। वो चाहे इतनी हो, चाहे वो इतनी हो, चाहे वो इतनी हो, हर एक प्रार्थना जो यीशु मसीह के नाम से होती है, वो यीशु के नाम की वजह से स्पेशल हो जाती है। उसमें यीशु का नाम जब मिल गया तो वो पावरफुल बन जाती है। तभी बहुत से लोगों ने बस यीशु मसीह से कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं की, बहुत घुटनों पर आके आंसू नहीं बहाए, पर कहा, जा, तेरे विश्वास के द्वारा तू देखने लग। वो देखने लगा। गूंगा आया, यीशु मसीह ने कहा, बोलने लग, वो बोलने लगा। यीशु मसीह ने कितनों की आंखों को छुआ, वो चंगे हो गए। उसने कई बार तो प्रार्थना नहीं की, कई बार शब्द भी नहीं बोले, केवल केवल एक्शन, विश्वास का जो यीशु मसीह के नाम से आया, उसमें मुर्दे भी जिंदा हो गए, लाजर भी कब्र में से बाहर निकल आया, विधवा स्त्री का बेटा जिसकी अर्थी जा रही थी वो भी जीवित हो गया। यहां तक कि यीशु मसीह जब मरा तो मुर्दे जिंदा हो गए, कब्रें पूरी तरीके से फट गई और खुल गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपका विश्वास बड़ी प्रार्थना पर नहीं, आपका विश्वास यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए। आपका विश्वास किसी पास्टर, किसी इवेंजलिस्ट, किसी प्रोफेट पर नहीं, आपका विश्वास उन पास्टर, उन इवेंजलिस्ट की प्रार्थना सुनने वाले पर होने चाहिए। वो जीवित परमेश्वर मेरा यीशु मसीह है। मैं या कोई भी सेवक आपको उद्धार नहीं दे सकता है, मैं और कोई भी सेवक आपका छुटकारा नहीं कर सकता है, करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम केवल आपको बता सकते हैं कि यीशु जीवित प्रभु है, उसके लहू बहाने से, कोड़े खाने से आप चंगे हो सकते हैं। उसने मेरे बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है, उसने मेरे परिवार को बचा लिया है, वो आपके परिवार को भी बचा सकता है। लेकिन करने वाला यीशु मसीह है। दाम मैंने नहीं दिया है, लहू मैंने नहीं खाया है, लहू मैंने नहीं बहाया है, कोड़े मैंने नहीं खाए हैं, कांटों का ताज मैंने नहीं पहना है, मुंह पर मैंने नहीं थुकवाया है, मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ हूं, मेरा यीशु मसीह हुआ है। वो जीवित प्रभु है, मैं उसका रास्ता दिखाता हूं, मैं उसकी बात बताता हूं। हम बहुत से लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, हम लोगों को खुद गुरु बनकर उनको चेला बनाते हैं, और लेकिन हमें यीशु को गुरु बनाकर यीशु मसीह का चेला बनाना था, हमें उसका रास्ता दिखाना था। और कई बार लोगों की आंखें हम पर हो जाती हैं, वो हम पर ही विश्वास करने लग जाते हैं, हम ही पर ही ध्यान देने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये जब प्रार्थना करेंगे तभी होगा, लेकिन हम उन्हें कभी ये नहीं बताते कि अगर आप भी प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में विश्वास से, तब भी हो जाएगा। अगर चेले विश्वास से प्रार्थना करते तो वो बालक चंगा हो जाता। अगर वो पिता चेलों के विश्वास कमजोर पड़ने के बावजूद भी खुद विश्वास करता कि मैं जिस यीशु मसीह के नाम में अपने बच्चे को लेकर आया हूं वो चंगा होगा, तो वो चंगा हो जाता। तभी यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हुई। 12 वर्ष से बहने वाला लहू का रोग जाता रहा। जानते क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया कि तू चंगाई तो आप ले चुकी है। तूने जैसे जिस मनसा से, जिस विश्वास से मेरे वस्त्र को छुआ, तूने उसी समय अपनी चंगाई को ले लिया। हम कई बार बिल्कुल अपनी चंगाई के पास पहुंच जाते हैं और वो चंगाई हमारे अंदर आने वाली होती है, बस वो एक माइक्रो सेकंड का मेरा शक, वो एक माइक्रो सेकंड का मेरा विश्वास, वो माइक्रो सेकंड का मेरा डाउट मेरी बड़ी चंगाई को रोक देता है, मेरी बड़ी आशीषों को रोक देता है, मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग को रोक देता है। और हम यही कह रहे होते हैं, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मेरा समय कब आएगा, क्या मेरे लिए होगा या नहीं होगा। मैं अब तो थक चुका हूं, अब तो समय बहुत निकल गया है, अब तो मैं परेशान हो चुका हूं, अब मुझे नहीं लगता कि मैं सहन कर पाऊंगा, अब शायद मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, अब मुझे
विश्वास तो है पर अब घबराहट है। अब मुझे लगता है कि प्रभु मेरी तो नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। और ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने व्यक्तिगत लाइफ में मैं बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित हो रहा हूं। मैं इसके बदले में अपने ऊपर विपदाएं, परेशानियां और तकलीफों को अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपनी कलीसिया के ऊपर लेकर आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। आगे देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप यीशु मसीह कह रहा है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, उसने अपनी उस गलती को माना, उसने एक्सेप्ट किया, उसने माफी मांगी और उसने कहा, पिता आज मैं गिड़गिड़ाकर विनती करता हूं। और उसने कहा, हे प्रभु मैं अब विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर जो मैंने ऐसे डाउट आपके पास आने पर भी रखे। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आ गए हैं, उन्होंने यीशु मसीह को सेवियर एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने सैल्वेशन के लिए अपने लिए प्रेयर कर ली है, उन्होंने अपनी पूरा जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आज भी यह विश्वास की दुष्ट आत्मा अंदर काम कर रही है और ये व्यक्ति समझ गया कि ये यीशु के साथ तो है, यीशु के पास तो खड़ा है, विनती भी उससे कर रहा है, चंगाई भी वो देने वाला है, लेकिन ये जान गया कि अविश्वास से भरा हुआ है। तब इसने कहा, प्रभु अब मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज मुझे भी अपने अविश्वास को दूर करना है, अपने शक और संदेह को दूर करना है और आंख बंद करके अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। तब ये आगे क्या लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, निकल आ, और वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। आप आगे पढ़ेंगे। आज कई बार हम घबरा रहे हैं कहीं इविल स्पिरिट मुझ पर अटैक ना कर दे, कहीं इनके ऊपर की दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर ना आ जाए। चलो झुंड में चलेंगे, बड़ी भीड़ लगाकर चलेंगे, 8-10 पास्टर्स को लेकर चलेंगे, बड़े बड़े विश्वासियों को लेकर चलेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरे अंदर परमेश्वर ने जिस दिन मैंने विश्वास किया ये अपना वरदान दे दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। तब यीशु मसीह ने डांटा और उसी समय क्या लिखा हुआ है, तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। चेले भी यीशु मसीह से पूछने लगे, प्रभु आपने कहा दुष्ट आत्मा चली गई, हम तो इतनी देर से लगे हुए थे, इतनी इतनी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत से लोगों को आप देखेंगे चिल्ला रहे होंगे, हालेलुया, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही हैं, तांडव मचा रही हैं, चिल्ला रही हैं, घर को बर्बाद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों में तो बहुत जोर है, बहुत ताकत है, पर हमारा विश्वास कमजोर है, उसमें ना जोर, ना ताकत है, ना विश्वास है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। और एक जगह लिखा हुआ है, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। अब लोगों को लगता है प्रार्थना उपवास का मतलब यह है कि जब कोई दुष्ट आत्मा आए तो पहले हम घर जाएं, 2-3 हफ्ते या 1 आध महीना खूब प्रार्थना करें, खूब उपवास करें, तब ये दुष्ट आत्मा निकल कर जाएगी। ध्यान से समझिए, ये जाति दुष्ट आत्मा के लिए नहीं यीशु मसीह कह रहा है, ये जाति अविश्वास की जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि पहले यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तब यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, तुम कब तक उपवास नहीं रखोगे, कब तक तुम बहुत समय तक घुटनों पर प्रार्थना का जीवन नहीं बिताओगे, तब तुम्हारे से दुष्ट आत्मा निकलेंगी। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास नहीं है और तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है, अविश्वास, शक और संदेह है, तो आपके घंटों घंटों की प्रार्थना है और हफ्तों हफ्तों और 40-40 दिन का उपवास का जीवन भी व्यर्थ है। अगर आपने अपने अंदर विश्वास को पूरी तरीके से मजबूती के संग नहीं रखा है और उसमें अविश्वास, शक, संदेह, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे नेगेटिव बातें आप लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रभु सुनेगा, नहीं सुनेगा, ऐसे क्यों क्यों क्या अगर मगर कई क्वेश्चन आंसर जो आपने अपनी जिंदगी में अपने दिमाग में भर रखे हैं, वो जाति जो दुष्ट आत्मा की आपके अंदर है,
जो आपके बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत उपवास करने के बावजूद भी नहीं निकल रही है। प्रभु कह रहा है ये जाति जो अविश्वास की है, ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी। इसके लिए प्रार्थना करिए, इसके लिए प्रभु से सरेंडर करिए, पश्चाताप करिए, आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए कि प्रभु मेरे अंदर से ये डाउट निकल जाए, मेरे अंदर से शक संदेह निकल जाए, मेरे अंदर से घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, पैनिक अटैक जो मेरे को घबरा रहे हैं, डरा रहे हैं, हर वक्त मैं बेचैन रहता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, वचन भी पढ़ता हूं, संगति भी करता हूं, सारे लाइव सर्मन्स भी सुनता हूं, चर्च भी जाता हूं, क्रूसेड भी अटेंड करता हूं, बड़े बड़े सेवकों से कांटेक्ट में भी रहता हूं, सब कुछ करता हूं, दान भी देता हूं, तब भी मेरे अंदर से डर नहीं जा रहा है, तब भी मेरे अंदर से घबराहट नहीं जा रही, तब भी मेरे परिवार से परेशानियां नहीं जा रही, क्योंकि मैंने आज भी डाउट कर रखा है, क्योंकि आज भी मेरे अंदर शक और संदेह काम कर रहा है, जिस वजह से दुष्ट आत्मा मेरे सामने टिकी हुई है। और वो आज दुष्ट आत्मा है आपके शक और संदेह की। आज वो दुष्ट आत्मा दूसरों से निकालने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। हे अविश्वास और शक संदेह की दुष्ट आत्मा, मेरे मन को, मेरे घर को, मेरे जीवन को छोड़ो और दूर हो जाओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप चंगाई के सोते बन जाएंगे, क्योंकि विश्वासियों के चिन्ह है। फिर से अपने लिए बोलिए कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, और क्या लिखा हुआ है, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, वो अनजाने में विषैली वस्तुएं भी पी जाएंगे तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। आइए हम लोग एक और परमेश्वर के वचन में से आयत पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे 2 किंग्स, दूसरा राजा 7 अध्याय, और उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। ये उस समय की घटना है जब पूरी तरीके से राजा बेन्हद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शेमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया। ये उस समय की घटना है जब बेन्हद ने चारों तरफ से शेमरोन को घेर लिया है। और इस समय क्या हो रहा है कि माएं अपने बच्चों को काट कर खा रही हैं। इतना अकाल पड़ चुका है, यहां तक कि कबूतर की बीट भी चांदी के टुकड़ों में, सिक्कों में बेची जा रही है। गधे की खोपड़ी तक भी इतना अकाल पड़ गया है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अपने बच्चे, अकाल में अपने बच्चे लोग मार मार कर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्न का दाना नहीं बचा है। कबूतर की बीट, पक्षियों की बीट तक खाने का समय आ गया और वो भी बेची जा रही हैं। मरे हुए जानवरों की खोपड़ियों की हड्डियां तक बिक रही हैं और पूरी तरीके से शेमरोन घिर चुका है और राजा टाट ओढ़ा हुआ है। राजा ने क्या कर रखा है, अपने गुस्से से भर गया है और एलीशा के पास आया है कि एलीशा के परमेश्वर के होने के बावजूद भी हम इस विपदा में पड़ गए हैं। देखिए, चारों तरफ अकाल है, कबूतर की बीट बिक रही है, लोग अपने बच्चों को खा रहे हैं, चारों तरफ से महामारी, चारों तरफ से मरी फैली हुई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, विरोधी सेना ने घेर रखा है। उस समय देखिए एलीशा, एक विश्वासी व्यक्ति, क्या बोल रहा है। जब इस समय महामारी है, इस समय कोरोना फैला हुआ है, इस समय बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गए हैं, फाइनेंसेस जीरो हो रहे हैं, ईएमआई बाउंस हो रही है, जॉब वैकेंसीज खत्म हो गई है, रिसेशन आ गया है, जीडीपी गिर गई है, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था खराब है, पारिवारिक तनाव है, कुछ भी परिस्थिति ठीक नहीं है, हर तरफ से हम निराश हैं। जहां भी जा रहे हैं एप्लीकेशन लगा रहे हैं, रिजेक्ट हो रही है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लॉस में जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहां तक की कंडीशन अब ये आ गई है कि अपने घर के सामान बेचने पड़ रहे हैं। यहां तक कंडीशन अब ये आ गई है कि अब कुछ भी नहीं बचा है। शायद ऐसा लग रहा है कल का दिन देख भी पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। इस समय में भी विश्वासी की क्या शब्द होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एलीशा, परमेश्वर का सेवक, भविष्यवक्ता, इस समय शोक मना सकता था, रो सकता था, परमेश्वर से बहुत से शिकायतें और गिले शिकवे कर सकता था और कह सकता था कि परमेश्वर, ये तकलीफें, ये परेशानियां आ गई, मैं आप पे विश्वास नहीं रख सकता। हम भविष्यवक्ता आज भुखमरी में है, हम तकलीफों में, हमारा राजा भी परेशान है, हमने जो जो बोला था आज कुछ नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन इस समय एलीशा देखिए क्या कह रहा है। जब अकाल आ गया है, ध्यान से सुनिए, कबूतर की बीट भी बेची जा रही है, बच्चे मार मार के खाए जा रहे हैं, जिस समय में राजा टाट ओढ़े बैठा हुआ है, अन्न जल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, मरे हुए जानवरों की खोपड़ियां तक बिक रही हैं चांदी के सिक्कों में। उस समय एलीशा ने कहा, तब एलीशा ने कहा, देखिए एक विश्वासी का शब्द, आपके शब्द विपरीत परिस्थितियों में क्या कह रहे हैं, यह एक विश्वासी की पहचान है। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, आपका फेथ का वर्ड
विपरीत परिस्थितियों में भी बिना प्रोफेसी के प्रोफेटिक वर्ड्स को क्लेम कर सकता है। कई बार आपको लग रहा है कि शायद प्रोफेसी होगी तभी बड़े काम होंगे, पर एक विश्वासी के शब्द, उसके विश्वास के शब्द, उसके फेथ के वर्ड प्रोफेसी बन जाते हैं, उसके विश्वास के शब्द रियल बन जाते हैं, उसके विश्वास के शब्द एक्टिव हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। तभी बाइबल कहती है विश्वास देखी हुई वस्तु का निश्चय नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर किए जाने वाला प्रमाण है। आज वो जो आप देख रहे हैं, विश्वासी व्यक्ति वो नहीं देखता है। विश्वासी व्यक्ति जो देखना चाहता है वो देखता है और उसको क्लेम करता है और यीशु के नाम में घोषणा करता है और आने वाले समय में उसको अपनी आंखों से देखता है। आज आप क्या देख रहे हैं, यह आपका नजरिया आपको बताएगा कि आप परमेश्वर के सामने एक विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। अपने शब्दों को चेक करिए कि मैं इन परिस्थितियों में, जब चारों तरफ अकाल, महामारी, रिसेशन, जीडीपी डाउन, बिजनेस लॉस, जॉब नहीं है, परिवार में तनाव है, समस्या है, बाउंसेस हो रही है, किस मेरे शब्द क्या बोल रहे हैं, उस समय भी आप एलीशा की तरीके से प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्लेम करके बोल सकते हैं। और एलीशा कह रहा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में सा भर मैदा एक शेकेल में, 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। ध्यान से समझिए कि विश्वासी के शब्द अकाल में भी घबराते नहीं है, डगमगाते नहीं है। विश्वास अप एंड डाउन नहीं होता है, वो परफेक्ट है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी, अकाल में भी, महामारी में भी यही बोलेंगे, मेरा यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जवान सिंगों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो जगत के छोर तक उसने मुझे अपना गवाह बनाया है और जगत के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा। उसने मुझे ना छोड़ा ना त्यागा है। मैं आज से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि दूध पिलाती मां तुम्हें भूल जाए, हो सकता है, पर मैं तुम्हारा परमेश्वर जो मुझसे कहता है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी आंख की पुतली हूं, उसने मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और इस समय जब एलीशा इस बात को बोल रहा है, देखिए अब विश्वासी, नेगेटिव लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जो केवल नेगेटिव बातें ही करने के लिए पैदा हुए, जो हमेशा फेथ को तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर में जीवन तो दे दिया है पर वो हमेशा निराशा से भरे रहते हैं, हमेशा दुख की ही बातें करेंगे, हमेशा परेशानियों की ही बातें करेंगे, हमेशा वो अपने कष्टों को ही लेकर आगे रखेंगे। वो परमेश्वर की महिमा से ज्यादा अपनी तकलीफों की टेस्टमनी देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स की टेस्टमनी देंगे और अपने आप को बड़ा धर्मी भी दिखाएंगे और ये बताते हुए कि कुछ सही नहीं हो रहा है, हम बहुत समय से परेशान हैं, हम बहुत समय से प्रभु में आ गए फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और इस एलीशा जो विश्वास के शब्द बोल रहा है, उसमें देखिए खमीर वाला शब्द भी आ रहा है। तब सुनिए जी, तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, ध्यान से सुनिए, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? क्वेश्चन मार्क। हमारा हमेशा क्वेश्चन मार्क तैयार रहता है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं परमेश्वर के आसमान के झरोखों को खोल देगा, आसमान से बारिश भी करवा देगा, तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तब भी होगा क्या? तब भी क्या ऐसा परमेश्वर कर पाएगा? मैं नहीं कहता ऐसा होगा। तब एलीशा ने कहा, ये तो होगा, लेकिन तू देखेगा पर तू खाने नहीं पाएगा। क्योंकि विश्वासी व्यक्ति लोगों के नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट से घबराता नहीं, पर उसमें भी वो विश्वास के शब्दों को क्लेम करके परमेश्वर की सामर्थ को काम करने के लिए कार्यान्वित करता है, उसे एक्टिव करता है, उसे एक्शन में लाने के लिए तुरंत अपने विश्वास को परमेश्वर के नाम में क्लेम करके उसे होने के लिए बोल देता है। जानते क्या हुआ? जैसे एलीशा ने बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी हां, वैसे ही जौ बिकी, वैसे ही मैदा बिका। और वही जो राजा को तकिया लगाता था, जो सरदार था, राजा ने उसका प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन करके उससे फाटक का अधिकारी बना दिया। और जब भीड़ आई तो उसमें कुचला और कुचल कर मर गया। उसने देखा तो, पर वो खा नहीं पाया। आज हम भी कई बार अपने आंखों से बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के देखेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में देखेंगे, अपने शहर में, अपने लोगों में, अपने संगी विश्वासियों के जीवन में देखेंगे, पर खुद वंचित रहेंगे, पर खुद हमेशा उससे हाथों से धुले रहेंगे। हमें वो आशीषें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे अविश्वास के शब्द, हमारा खमीर हमें उन आशीषों से वंचित कर देगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपका शक, आपका संदेह, आपका विश्वास परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रोक सकता है,
और आप पर अनजाने में ढेरों विपत्तियां ला सकता है। आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चेक करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज से मैं अविश्वास की प्रार्थना नहीं, मैं विश्वास की प्रार्थना करता हूं कि यीशु मेरा प्रभु। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय जब सब लोग ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं, प्रभु जहां भी जो भी आज परमेश्वर के वचन से संगति कर रहा है, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन से अविश्वास की दुष्ट आत्मा को निकाल के दूर कर दीजिए। प्रभु हर कोई आप पर प्राण देने तक, अंतिम श्वास तक भरोसा करने पाए और कहने पाए कि यीशु प्रभु है। कहने पाए, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहती हो, लोग चाहे कुछ भी कहते हो, चाहे कंडीशन चाहे कैसी भी हो, मेरे पास जॉब हो चाहे ना हो, पर तू मुझे भूखा नहीं छोड़ेगा, तू मेरे पर अपनी दृष्टि बनाकर रखेगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन पद्मा अग्रवाल के लिए, प्रभु जिनके लेफ्ट ईयर में पेन है, चेस्ट पेन है, हम अपने हाथ को सब लोग बढ़ाएं और सारे व्यूअर्स इस समय बहन पद्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब बहन अपने हाथों को अपने कान पर रखती हैं, बहन जैसी अपने हाथों को अपने कान पर रखें, इसी वक्त वो कान का सारा पेन, वो चेस्ट का सारा पेन छोड़े और दूर हो जाए। लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और बहन यीशु मसीह के नाम में चंगी हो चुकी हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के संग कि आपने चंगाई दे दी है प्रभु, और आपकी एक बड़ी सामर्थ प्रभु हमारी बहन पद्मा के ऊपर कार्य कर रही है। और जितने भी लोगों के पास इस समय प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, हम नाम बनाम एक एक प्रेयर टॉपिक को आपके हाथों में रखते हैं। जेएलयू विजन के समस्त सेवकाई को, समस्त जेएलयू विजन के डोनर्स को जो अपने हाथों को बढ़ा के सेवकाई में सपोर्ट करते हैं, अपनी प्रेजेंस से, व्यूअर्स के द्वारा, वचन को शेयरिंग करने के द्वारा, किसी भी माध्यम से, जो कहीं भी कोई भी किसी भी रीति से परमेश्वर आपकी सेवा में जुड़ा है, कहीं भी है, किसी भी स्थान पे है, परमेश्वर आप वहां पर, उनके स्थान पर, उनको, उनके परिवार को आशीष दीजिए। प्रभु हर एक को ब्लेस करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम की संध्या में, इस संध्या में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से बातचीत की है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रंजीत के जीवन से प्रभु जो अविश्वास की दुष्ट आत्मा है वो निकल कर जाने पाए, और इसी वक्त इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं वो अविश्वास की स्पिरिट हमेशा के लिए छोड़े और दूर हो जाए प्रभु, और वो आजाद होने पाए और उनकी निगाहें, उनका विश्वास आपकी ओर आने पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने किया है। हम प्रार्थना करते हैं जॉय के लिए प्रभु, कुलवंत कौर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जॉय के लिए है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका आनंद इनके परिवार में काम करे और जॉय के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में कार्य होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम विश्वास करते हैं इस समय आप सबकी प्रेयर टॉपिक्स जितने हमें मिल रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज उनका उत्तर देने जा रहा है, और आप क्लेम करिए और अपने विश्वास से अपनी चंगाई को ले लीजिए। अगर आपको बरकत मिली आज के वचन के द्वारा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और बहुत से लोगों को आप सिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। जैसे इस समय बहन प्रार्थना कर रही है, बहन ग्रेस पॉल, कि जितने लोग इस समय पेन में हैं, सफरिंग में हैं, उन सब की तकलीफ जाने पर हम विश्वास करते हैं, आमीन कहते हैं कि बहन जब हमारे संग मिलकर आप प्रार्थना कर रही हैं, परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा है। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए। एवरी संडे 6:30 PM इवनिंग, एवरी ट्यूसडे जो हम लोग मिलते थे, अब हम लोग की ट्यूसडे सर्विसेज शुरू हो गई है, इसलिए हम लाइव शाम को आपको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने चाहा तो किसी और दिन हम स्पेशल लाइव सर्विस रखेंगे ताकि हम ट्यूसडे के अलावा किसी और दिन परमेश्वर की संगति साथ में कर सके। बहन करुणा ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, इनकी बेटी के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आप बहन करुणा की बेटी को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की आशीष दीजिए, और विश्वास करते हैं प्रभु आपने उनकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब दे दी है। वी क्लेम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु रिसोर्सेस अवेलेबल हो और हमारी करुणा बहन की बेटी को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिले, और जॉय का चिकन पॉक्स जा चुका है, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। वर्ड को शेयर करिए, एक दूसरे से बांटिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करिए, विश्वास में बने रहिए, जय जयकार करते रहिए, प्रभु का धन्यवाद देते रहिए, और मेरी पत्नी, मेरे परिवार और सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।